दोस्तों क्या गर्मी में बार बार आप भी खाना बना के परेशान हो गए हैं, तो आज आपके साथ शेयर करते हैं एक ऐसा नाश्ता जिसे खाने के बाद शाम तक भी भूख नहीं लगने वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और आज हम आपके साथ बनाएंगे सूजी का एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जिसे खाने के बाद पेट शाम तक फुल रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं, दिखाते हैं इस आसान और टेस्टी मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी को। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूजी। तो हम एक बाउल सूजी ले लेंगे और सूजी की मात्रा को आप ध्यान रखिए कि हम एक बाउल ले रहे हैं, क्योंकि आगे जो सूजी के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम इसी बाउल से नापने वाले हैं। तो यहाँ सूजी ले लेते हैं और सूजी आप मोटी पतली किसी तरीके की भी ले सकते हैं। अब मैं सूजी को तो एक तरफ रखती हूँ क्योंकि इसका काम थोड़ी देर बाद है, लेकिन इससे पहले हमें जो और तैयारी करनी है उसको हम कर लेते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को हमें मैश करना है। इस तरीके से आप मैश कर लीजिए और मैश करने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे कि हम उबले हुए आलू लेंगे, इसके साथ ही हम इसमें मिक्स सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करा है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे किचन किंग या फिर कोई भी गरम मसाला। इसको ऐड करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा 2 बार डलेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा कम रखिए। नमक डालने के बाद इसमें हम जो प्याज वगैरह, प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये चीज़ें ले रहे हैं। अदरक कद्दूकस करके लिया है, इसमें प्याज और मिर्च को बारीक कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से हमें मिक्स करना है, मैश करना है। जो आलू की थोड़ी बहुत भी बाइट्स होंगी ना, तो आप हाथ से अच्छे से मिक्स करते हुए बिल्कुल मैश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो स्टफिंग है आलू की, ये अभी हमारी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अभी इसमें सिर्फ मसाले डले हैं, लेकिन अभी इसमें एक तड़का लगना बाकी है, जिससे कि जो स्टफिंग के अंदर का टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम एक पैन रखेंगे गैस के ऊपर और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। इस नाश्ते के लिए ऑयल या तेल, घी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत कम ऑयल के साथ ये बन के तैयार हो जाता है, इसलिए ये बहुत हेल्दी भी है। तो यहाँ पे हमने घी गरम करा है, उसमें डाले हैं हम सरसों के दाने। 1/4 चम्मच से भी कम हमने इसमें जीरा डाला है। साथ में इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग और करी पत्ता। बस आपको तड़का इन चीज़ों का बनाना है। तो ये चीज़ अच्छे से हम तड़का लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने आलू मैश करके रखे हुए हैं वो आलू इसके अंदर आपको ऐड करना है और इसको इसमें हल्का से यानी कि 1 मिनट तक कम से कम इसको भून लीजिए, जिससे कि आलू मैश भी हो जाएंगे और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा बहुत अच्छे से। एकदम ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं स्टफिंग जब आप उसे गैस में तड़के में अच्छे से पकाते हैं, और एक बहुत ज़्यादा गजब का टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। तो बस इस तरीके से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। अगर आपको हरा धनिया खाना पसंद है तो आप इसमें लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से हमें मैश करना है, अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि आलू की स्टफिंग जितनी टेस्टी बनेगी उतना ही टेस्टी ये नाश्ता बनने वाला है। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है अच्छे से हमारी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो स्टफिंग को हम बाहर निकाल लेंगे जब इस तरीके से हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और अब चलते हैं वापस से सूजी की तरफ। तो देखिए स्टफिंग एकदम परफेक्टली डन है, बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है, भुन चुकी है। तो इसको हटा लेते हैं और अब हम यहाँ पे रखते हैं एक वापस से पैन जो कि बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डला हुआ है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे वापस से 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी हमने वहाँ पे आलू के तड़के में लिया था, 1 चम्मच घी हम यहाँ पे लेंगे और इसको भी थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे वापस से 1 पिंच हींग, और वापस से इसमें हमें वही तड़का दोबारा से बनाना है। तो इसके लिए हमें डालना है सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ में थोड़े से सरसों के दाने, और बस यहाँ पे थोड़े से करी पत्ते जो कि हम तोड़ के इसके अंदर डालेंगे। तो उसको अच्छे से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिएगा करी पत्ते को। तो यहाँ पे करी पत्ता ऐड कर दिया है। इसके साथ ही आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी या हरा धनिया भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से चटकने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए। और पानी जैसे कि मैंने कहा था, वो जो सूजी की बाउल लिए थे ना हमने, जिसमें सूजी ली थी, उसी बाउल से आप डालिएगा। मैंने अंदाज़न डाला है, अगर आपने 1 बाउल सूजी ली है तो आपको 1.5 बाउल इसमें पानी डालना है। इसके साथ इसमें हमने जो है नमक डाल दिया है, थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ नमक के साथ भी चल जाएगा। और ऊपर से हमने ऐड कर दिया इसमें कसूरी मेथी, क्योंकि नमक के साथ इसलिए चलेगा क्योंकि आप जो मसाला, जो स्पाइसीनेस, जो टेस्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं आलू की स्टफिंग में। तो ये जो सूजी की कोड होगा, इसको आप सिर्फ नमक का हल्का सा फ्लेवर दे सकते हैं।
तो या फिर आप मेरी तरह इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें गर्म पानी जब भी उबलने लग जाए, एक उबाल आ जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें सूजी डालनी है और सूजी को डाल के कंटिन्यू आपको उसको चलाते रहना है, जिससे कि इसके अंदर कोई भी गांठें ना बचें और जो गांठें हैं वो भी एकदम से बिल्कुल घुल जाए। तो इसको इसी तरीके से आपको कंटिन्यू चलाना है जब तक ये थोड़ा पेस्ट ना गाढ़ा ना हो जाए। हल्का सा हमें इसे गाढ़ा करना है, क्योंकि गाढ़ा होने के बाद ही हम इसे ठंडा करके हाथ से डील कर पाएंगे। इतना पतला हमें नहीं रखना जितना आपको अभी दिखाई दे रहा है। आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा ये गाढ़ा लगभग होता चला जाएगा इस तरीके से। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना इतना, तब समझिए कि अब आप गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी टाइट होगा। तो यहाँ पे फ्लेम बंद करके मैं इसे इस तरीके का पेस्ट कर चुकी हूँ, आप देखिए, और बाहर निकाल लेते हैं। एक प्लेट पे रखेंगे और जब आप ठंडा करेंगे ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, एकदम टाइट हो जाएगा। और अब घी लगा के मैं इसको हाथ से डील कर सकती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इसको इस तरीके से हम मसलेंगे और एक आटे के फॉर्म में इसको तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसको गूंदेंगे। तो इसलिए आपको जब ये सूजी को फ्लेम बंद करनी है तो थोड़ा सा वो आपको पतला दिखना चाहिए, जिससे कि ठंडा होने के बाद वो ऑटोमेटिक ही टाइट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से आटे की तरह एकदम अच्छे से सेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे सूजी का डो भी हमारा तैयार हो गया है। साथ में हमारी जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी वो भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। तो स्टफिंग भी इस तरीके से हम इसी के साथ में ही रख लेते हैं, क्योंकि अब फाइनली बनने वाला है आगे का मेन प्रोसेस इस नाश्ते का। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं, आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मैं एक जो नहीं इस रेसिपी में बता रही हूँ वो है कि आप इसको बॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बॉल की तरह बना सकते हैं। कि थोड़ा सा आप सूजी का डो लें, इस तरीके से हाथ में पानी से आपको इसको डील करना है, क्योंकि नहीं तो हाथ में चिपकेगा। पानी लगा लगा के आपको हाथ में इसको इस तरीके से हाथ में करना है। तो आप फ्लैट कर लें। फ्लैट करने के बाद आलू की स्टफिंग जो है इसमें बीच में रख सकते हैं। बीच में रख के वापस से आप गोल करके और तेल वगैरह में तल सकते हैं या स्टीम कर सकते हैं। तो मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ वो दूसरा है। वो दूसरा प्रोसेस कैसे कि हमने इसे फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने के बाद आलू की जो स्टफिंग है वो इस तरीके से हमने बीच में लंबी करके रखनी है। और लंबी करके रखने के बाद जब आप इसे मोड़ेंगे तो ये थोड़ी सी गुंजिया की शेप में आ जाएगा। जैसे गुंजिया होती है जो हमारे त्योहारों पे बनाई जाती है, उस शेप में आ जाएगा इस तरीके से। तो आप या फिर कह सकते हैं मोमोज़ की शेप में आ जाएगा। इस तरीके से आपको साइड किनारे प्रेस करने हैं। जब आप हाथों से इस तरीके करेंगे ना तो अच्छे से किनारे जो है इसके बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। और इस तरीके की ये आपके सामने सूजी का जो नाश्ता है वो इस तरीके से बन के शेप में आ जाएगा। अब चाहें तो उसको अच्छा डिज़ाइन देने के लिए इस तरीके से आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जैसे गुंजिया में होता है, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से डन है। इसी तरीके से हम सारी पीसेस जो हैं वो बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि दोनों में से आप कोई भी वो कर सकते हैं, बॉल्स उसमें भी दे सकते हैं शेप में, या फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाना पसंद करा है। अब इसके बाद हम एक स्टीमर लेंगे और स्टीमर की जो प्लेट है उस पर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। यानी कि आप पतीला रख के उसमें पानी डाल के भी आप कोई थाली वगैरह रख के उसे स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसमें घी लगा के हल्का सा ग्रीस करना है, जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं और जब हम निकालेंगे तो ईजिली निकल जाए। अब ये सूजी का बना हुआ है, इसके अंदर स्टफिंग भी है। तो स्टीम आपको ज़्यादा टाइम नहीं करना है, क्योंकि स्टीम करने से एकदम डबल साइज़ में हो जाता है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे और बहुत ही कम, मुश्किल से 5 मिनट के लिए आप इसको स्टीम करिएगा और बस 5 मिनट में हमारा बिल्कुल डन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सूजी का नाश्ता है ये टेस्टी तो बहुत बनता ही बनता है, लेकिन बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करी है, कोई इसके अंदर ऐसा मसाला ऐसी चीज़ें नहीं डली हैं जो आपको नुकसान दे। और साथ में सूजी हो और इसके साथ आलू की स्टफिंग होने की वजह से इतना हैवी हो जाता है कि अगर आप इसे एक बार सुबह नाश्ते में बनाएंगे ना तो शाम तक का तो पेट फुल है सबका द्वारा, वो जल्दी कोई मांगने वाला नहीं है खाना। तो इसलिए गर्मी में आप बार बार खाना बनाने के झंझट से भी बच जाएंगे और इस टेस्टी से नाश्ते को एंजॉय करेंगे। तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट होते ही आपको निकाल लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा करेंगे तो ये ओवर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही फूल जाता है। अब इसके बाद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपको इस तरीके से इसे निकालना है। देखिए, क्योंकि मैंने 5 मिनट से थोड़ा फालतू इसको छोड़ दिया, मैं किसी काम में लग गई, भूल गई, तो ये ज़्यादा स्टीम हो गया और उसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा फूल गया। अब आप इसको इस ठंडा करके निकालिए, गर्म नहीं निकालना है, नहीं तो गर्म में टूट जाएगा। और जैसे इडली निकालते हैं ना ठंडी, इसी तरीके से आपको इसको भी ठंडा करके निकालना है।
इसको 3 से 4 पीसेज में कट करेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है। फाइनल शेप वो नहीं है, फाइनल शेप कटिंग करने के बाद यही आती है कि आपको इसको कट करना है, छोटे छोटे पीसेज में करना है, जो कि बच्चे या बड़े कोई भी इजीली हाथ में पकड़ सकें। और इसे केचप, सॉस, चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो। खास तौर से नारियल की चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप जल्दी से, नारियल हो तो नारियल से, नहीं तो मूँगफली से चटनी बना के इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा गजब के टेस्ट के साथ। अगर आपको इसका टेस्ट और बढ़ाना हो तो इसमें एक फाइनल तीसरा तड़का और लगा सकते हैं, जो कि राई, करी पत्ते और हींग के साथ ही लगा सकते हैं फाइनल कटिंग के बाद। उससे भी इसका टेस्ट, कलर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन मैंने इतना ही रखा है। और इसके साथ आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सूजी का हेल्दी टेस्टी नाश्ता कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।